गुड मॉर्निंग। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 6 का अध्याय 8 भारत भारत की जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो जलवायु जलवायु क्या है? किसी बड़े क्षेत्र में लंबी अवधि के मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी बड़े क्षेत्र में लंबी अवधि के मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, है ना। तो अब ये मौसम मौसम क्या है? ये तो जलवायु समझ गए कि किसी लंबी अवधि में मौसम की अवधि औसत दशा को जलवायु कहते हैं। जलवायु की अवधि 30 साल 30 ईयर का होता है, 30 वर्ष का होता है। हाँ, जलवायु की अवधि 30 वर्ष का होता है। ये मौसम अल्पकालीन अवधि में जो वातावरण में परिवर्तन होता है उसे मौसम कहते हैं। अल्पकालीन अवधि में अल्पकालीन अवधि में जो वातावरण में परिवर्तन होता है उसे मौसम कहते हैं। जैसे कि आप लोग ध्यान दिए होंगे, कभी आप लोग सफ़र करते हैं या कभी सफ़र करने के दौरान होता है क्या कि जहाँ से हम सफ़र स्टार्ट किए यहाँ पे थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, आगे थोड़ा सा चल जाइए तो यहाँ पे बादल है, थोड़ा सा आगे जाइए तो कभी वर्षा होता है, कभी कुछ होता है। तो ये मौसम ही दर्शाता है कि मौसम अल्पकालीन अवधि में तुरंत तुरंत मौसम चेंज हो जाता है ना। मौसम जो होता है तुरंत तुरंत चेंज हो जाता है। और जलवायु जो होता है वो जलवायु का 30 साल का अवधि होता है। मौसम का अवधि अल्पकालीन होता है। हाँ, जैसे अगर इसको हम समझें तो मौसम का अवधि सबसे छोटा होता है। मौसम का अवधि सबसे छोटा होता है। उसके बाद मौसम के बाद ऋतु ऋतु है। ऋतु का अवधि मौसम से ज़्यादा हो जाता है। जैसे ऋतु में हमारा वर्षा ऋतु है ना, उसके बाद शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये लगभग 3 महीना का, 2 महीना का, 2.5 महीना का, सबका अलग अलग होता है। तो ये मौसम क्षण क्षण में होता है। अल्पकालीन अवधि में ऋतु 2 या 3 महीने के होते हैं। उसका जलवायु की अवधि 30 साल की होती है। ठीक है, जलवायु की अवधि 30 साल की होती है। अब आ जाते हैं हम लोग जलवायु के बाद भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहा जाता है ना। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु। जलवायु अब निर्भर किस में करता है ना। जलवायु निर्भर अक्षांशीय स्थिति, भौतिक आकृति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी पर निर्भर करता है। अक्षांश
अक्षांशीय स्थिति भौतिक आकृति ऊंचाई समुद्र से दूरी पर निर्भर करता है ना। जलवायु हमारा जो निर्भर करता है अक्षांश स्थिति, भौतिक आकृति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी। ठीक है, अब देखिए हम बताते हैं। जैसे राजस्थान है, ये मरुस्थल, राजस्थान मरुस्थल क्या है, राजस्थान में मरुस्थल है, जैसलमेर बीकानेर गर्म है। देखिए राजस्थान जो है हमारा भारत का नक्शा में हम बताए थे उस दिन मैप में, है ना। ये राजस्थान जो है वो मरुस्थल है ना। राजस्थान मरुस्थल है। अगर यहीं चल जाए हम जैसलमेर या बीकानेर, तो ये गर्म जगह है ना, ये गर्म जगह है। अगर हम जम्मू एवं कश्मीर जम्मू तथा कश्मीर या आपका द्रास एवं कारगिल, ये जो है ये बहुत बर्फीली ठंड, यहाँ पे क्या है, बर्फीली ठंड है ना। इसके बाद तटीय प्रदेश आप चल जाइए, तो तटीय प्रदेश में मुंबई तथा कोलकाता, यहाँ पे मध्यम जलवायु पाई जाती है ना। यहाँ पे मध्यम जलवायु पाई जाती है। तो कहने का अर्थ हुआ कि ये भारत का जो है मानसूनी, भारत में मानसूनी जलवायु है। जलवायु निर्भर करती है अक्षांश स्थिति, भौतिक आकृति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी। जैसे राजस्थान में, राजस्थान मरुस्थल है ना, जैसलमेर और बीकानेर ये गर्म जगह है। जम्मू कश्मीर, साद्र और करगिल ये बर्फीली ठंड है। मुंबई और कोलकाता में मध्य जलवायु है ना, यहाँ पे मध्य जलवायु है। अर्थात कहीं ना कहीं पूरा गर्म है, तो कहीं मरुस्थल है, कहीं बर्फीली ठंड पड़ता है, कहीं का जलवायु बहुत अच्छा है। मानिए भारत की हमारी स्थिति है कि हर जगह की जलवायु अलग अलग है ना। ये बता रहा कि भारत की हर राज्य का, हर जगह का जलवायु अलग अलग है। जैसे विश्व की वर्षा सबसे अधिक मेघालय के मानसीराम में होता है। मेघालय के मौसिनराम में, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा, ये विश्व की सबसे अधिक वर्षा होता है। हाँ, जबकि राजस्थान का ये राजस्थान में ले लिया जाए तो यहाँ पे वर्षा बहुत कम मात्रा में होता है। जैसलमेर में वर्षा बहुत कम मात्रा में या नगण्य, नहीं के बराबर होता है। यहाँ पे वर्षा नहीं के बराबर या बहुत कम होता है ना। इसके बाद आप ले लीजिए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लद्दाख, हाँ, लद्दाख लेह, ये भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। लद्दाख लेह जो जम्मू कश्मीर का, ये सबसे कम, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है ना, कम वर्षा वाला स्थान है।
मानसून ये आ गया। आप इसका वर्ष भारत का ये बता दिए कि कहाँ क्या है नहीं है। भारत का अनेक अनेक, पूरे भारत में हर जगह अलग 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 जलवायु होता है, अलग अलग होता है। जैसे कहीं ठंडा पड़ता है तो कहीं गर्म है, कहीं मरुस्थल है, कहीं मध्यम जलवायु है, कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। हाँ, अब ये मानसून, मौसम शब्द से लिया गया है, जिसकी उत्पत्ति मौसम हुआ है। मौसम ये एक अरबी सब भाषा का, अरबी भाषा का ये शब्द है। मानसूनी वर्षा से भारत में अत्यधिक वर्षा होती है। मानसूनी भारत में अत्यधिक वर्षा, भारत में भारत में अत्यधिक वर्षा है ना। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा आपका मानसूनी वायु से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। मानसूनी वायु से वर्षा, मानसूनी वायु से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद अब आ जाइए इसमें, गर्मी के दिनों में समुद्र से स्थल की ओर प्रभावित होती है। समुद्र से स्थल की ओर प्रभावित होती है। समुद्र से आने के कारण नमी युक्त आर्द्रता धारण होती है, जिसके कारण महाद्वीपों स्थल में वर्षा कराती है। कहता है कि गर्मी के दिनों में समुद्र से, ये देखिए इसमें नहीं, इसमें ले लेते हैं हम थोड़ा सा। ये देखिए मैप में आप देख पा रहे होंगे कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि समुद्र से, ये समुद्र है, ये समुद्र से जो यहाँ का पवन होता है, पवन जो होता है समुद्र से अत्यधिक नमी युक्त यानी कि आर्द्रता धारण किए हुए रहता है, और ये जब हवा चलती है तो ये स्थल की ओर आता है और ये भारत में वर्षा कराती है ना। ये भारत में वर्षा कराती है, महाद्वीपीय या स्थल में वर्षा कराती है। यही उल्टा जाड़े के दिनों में वायु स्थल से, वह जाड़े के दिनों में वायु जो होता है वो स्थल से समुद्र की ओर आती है, स्थल से समुद्र की ओर आती है। इसमें नमी युक्त या आर्द्रता धारण नहीं होता है, क्योंकि ये स्थल में होता है तो स्थल में नमी युक्त धारण किए हुए नहीं रहती है ना। तो ये धारण किए हुए नहीं रहती है, इसलिए ये वर्षा नहीं कराती है, जाड़े के दिनों में वर्षा नहीं कराती है। मानसूनी वायु वर्ष भर में 2 बार अपनी दिशा बदलती है। मानसून जो वायु होता है वर्ष में अपना 2 बार दिशा बदलता है ना। एक होता है कि समुद्र से पवन आर्द्रता धारण की हुई वर्षा कराती है, दूसरी लौटती हुई मानसून जो होती है वो आपका स्थल से आर्द्रता नहीं धारण करती, तो ये वर्षा नहीं कराती है। भारत के प्रमुख मौसम, भारत के प्रमुख मौसम शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु और शरद ऋतु है ना। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। जैसे शीत ऋतु में सूर्य सीधा किरणें भारत में पड़ती है, जिससे उत्तर भारत का तापमान घट जाता है। उत्तर भारत का तापमान है ना, उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी अनुभव करते हैं। यह दिसंबर से जनवरी का माह होता है। शीत ऋतु में क्या होता है, उत्तर भारत का तापमान बहुत कम होता है ना, बहुत कम होता है, इसलिए कड़ाके की सर्दी का अनुभव करते हैं। यह माह दिसंबर से जनवरी तक होता है। उसके बाद आइए ग्रीष्म ऋतु। ये सूर्य की किरणें भारत में सीधी कक्र रेखा पे पड़ती है। ये कक्र रेखा है ना, कक्र रेखा, ये कक्र रेखा, सूर्य की किरणें भारत में सीधी कक्र रेखा पर पड़ती है, जो भारत के मध्य भाग में स्थित है या बीचों बीच गुजरती है। 21 जून की किरणें कक्र रेखा सीधी भी पड़ती है, परिणाम तापमान बढ़ जाता है। जो सीधी रेखा में पड़ता है तो परिणाम इसका क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। इन दिनों में शुष्क हवा जो चलता है, जो शुष्क हवा हमारा लू कहलाता है। क्या कहलाता है, लू। भारत में मार्च और मई का महीना में सबसे गर्म महीना होता है ना। उसके बाद आज ये वर्षा ऋतु, यह मानसून आने और आगे बढ़ने का मौसम है। सर्वप्रथम 1 जून को मानसून वायु केरल से प्रवेश करती है। सर्वप्रथम 1 जून को मानसून वायु केरल से प्रवेश करती है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बढ़ती है। जैसे कि अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से ये
स्थल की ओर, इससे भी स्थल की ओर बढ़ती है और यहाँ से भी स्थल की, जबकि हम लोग का केरल में 1 जून को मानसून प्रवेश कर जाती है ना। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बढ़ती है। इस कारण पवनों में नमी की मात्रा अधिक होती है। ये पहाड़ों से टकराती है और वर्षा कराती है। जब ये स्थल की ओर प्रवेश करती है वायु, तो ये पहाड़ों से टकरा कर वर्षा कराती है। यह मौसम जून से सितंबर माह तक रहता है ना। यह मौसम जून से सितंबर माह तक रहता है। उसके बाद ये शरद ऋतु। पवन, मानसून पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवेश करता है। जो मानसून लौटने का समय अक्टूबर से नवंबर है। दक्षिणी भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा का दिखाता है क्या इसमें कि हमारा जो मानसून लौटने का समय होता है, ये स्थल से समुद्र की ओर आती है। ये लौटने के समय ये हमारे ये 2 जगह पे आपका वर्षा कराती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो जाते समय ये नहीं कराती, आते समय। कारण है कि जाते समय जो वायु जाती है इधर से, तो इधर की वायु स्थल होते हुए जाती है, लेकिन इधर की जो वायु है वो सीधा निकल जाती है इधर से, इस दिशा से ये सीधे निकल जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में वर्षा नहीं करा पाती है। लौटते हुए मानसून जो होते लौटते हुए वायु क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता ग्रहण करता है, बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता ग्रहण करता है। और ये जब वापस आती है तो ये 2 जगह पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पहाड़ों में टकराती है और यहाँ पे ये वर्षा कराती है। हाँ, लौटती हुई पवन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा कराती है। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा 2 लाइन। शीत ऋतु। शीत ऋतु में उत्तर भारत से घट जाता है ना, उत्तर भारत का तापमान, उत्तर भारत का तापमान कम होता है या घट जाता है, कम होता है ना। इसलिए यहाँ पे कड़ाके की सर्दी का अनुभव करते हैं। यह ऋतु दिसंबर से जनवरी तक का होता है। उसका दूसरा चले आइए आप, ग्रीष्म ऋतु। सूर्य की किरणें भारत पर सीधी वक्र रेखा पर पड़ती है। और ये इसमें क्या होता है, यहाँ का तापमान ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाता है। वक्र रेखा में पड़ने के कारण सीधा इसका तापमान जो है वो बढ़ जाता है। दिन के समय दिन में जो शुष्क हवा जो बहती है लू कहलाता है। जो शुष्क हवा बहती है लू कहलाता है ना। दिन में जो शुष्क हवा बहती है ये लू कहलाता है। यह माह होता है मार्च मई, है ना। मार्च मई, ठीक है, मार्च से मई ये सबसे गर्म माह होता है भारत का। और ये मार्च और ये मई जो है भारत का सबसे गर्म माह होता है। मार्च से मई तक भारत का सबसे गर्म माह। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु का 1 जून को केरल में प्रवेश करती है ना। वर्षा ऋतु को जो है 1 जून को केरल में प्रवेश करती है। यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आर्द्रता ग्रहण करती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आर्द्रता ग्रहण करती है। जो स्तर की ओर बहती है पवन के नमी मात्रा अधिक होती है। यह पहाड़ों से टकराती है और वर्षा कराती है।
ये जून से सितंबर मध्य, ये इसका समय है, जून से मध्य सितंबर तक। इसके बाद आ जाए हम लोग शरद ऋतु में। शरद ऋतु, ये पवन स्थल भाग से लौटती है ना, स्थल भागों से लौटती है। तो ये जब पवन स्थल भागों से लौटती है तो इसमें वर्षा हमारा नहीं होता है, वर्षा इसमें नमी धारण किए हुए नहीं रहती है, ये नमी धारण किए हुए नहीं रहती है, नमी धारण नहीं, इसमें नमी धारण किए हुए नहीं रहती है। इसमें क्या होता है, लौटते हुए मानसून में मानसून से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा करती होती है। इसका समय होता है ना, अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर। झारखंड, झारखंड में मौसम तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु, तीसरा शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो होता है इसमें तापमान बहुत अधिक होता है। इसका समय है आपका ग्रीष्म ऋतु, तापमान बहुत अधिक है ना। इसमें मई माह में पूरे राज्य में संपूर्ण राज्य में गर्मी सबसे अधिक होती है। मई माह सबसे अधिक गर्म होता है। हाँ, इसके बाद आ जाता है वर्षा ऋतु। ये मध्य जून से स्टार्ट होकर मध्य अक्टूबर तक, मध्य जून से अक्टूबर मध्य तक इसका समय है। ये दक्षिणी पश्चिम मानसून का समय होता है। इसमें ये वर्षा ऋतु हम लोग का होता है झारखंड में, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। शीत, इसके बाद शीत ऋतु। शीत ऋतु का आरंभ वर्षा ऋतु के समाप्ति के बाद होता है। ये नवंबर से फरवरी माह तक, नवंबर से फरवरी, नवंबर से फरवरी माह तक होता है। ये पवन की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। पवन की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, है ना, दक्षिण पूर्व की होता है। कारण स्थलीय ठंडी वायु होती है, यही कारण है कि स्थल में ठंडी वायु होती है। अब हम लोग आ जाएं इसमें भारत की जलवायु में, भारत में प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण, है ना। भारत के जलवायु में भारत की प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण।
भारत का वनस्पति 5 वर्ग में विभाजित है। एक, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, है ना, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। तीसरा, मरुस्थलीय वन। चौथा, पर्वतीय वन। पांचवा, मैंग्रोव वन, है ना, मैंग्रोव वन। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, सदाबहार वन या वर्षावन, है ना, सदाबहार वन या वर्षावन। तो उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सूर्य का प्रकाश घने पृथ्वी तक नहीं पहुँचने का परिणाम दलदली भूमि पाई जाती है। तापमान बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि लकड़ी अत्यधिक कठोर पाई जाती है। पत्ता अलग अलग समय पर 6 से 8 सप्ताह के लिए गिरा दिया जाता है। पत्ते जो होता है पेड़ पौधे, जो पतझड़ वन होता है उसमें, पतझड़ वन में जो वृक्ष होता है वो पत्ते 6 से 8 सप्ताह के लिए ही उसका गिरता है, यानी पत्ता झड़ जाता है। और यहाँ पे होता है कि ज़्यादा घना होने के कारण सभी पेड़ का पत्ता है झड़ता है, लेकिन एक के बाद एक अलग अलग करके झड़ता है, तो ये पता नहीं चलता है पतझड़ वन में, ये सदाबहार वन में। ठीक है, मैंने एक पौधा, जैसे कि यहाँ पे सदाबहार वन में एक पौधा यहाँ इसका पत्ता झड़ा, इसका झड़ा, इसका नहीं झड़ा, बहुत घना होता है, तो ये पता नहीं चलता है कि कब पत्ता झड़ा या नहीं झड़ा। लेकिन पत्ता झड़ने का अवधि 6 से 8 सप्ताह होता है। हाँ? जैसे इसको अगर एक डायग्राम में लें, पहले तो इसमें 200 से सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होता है ना। दूसरा, घना, ये घने वन है, कारण सूर्य का प्रकाश जमीन, घने वन के कारण सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये भाग दलदली क्षेत्र कहलाता है, दलदली क्षेत्र होता है। हाँ, ये भाग दलदली क्षेत्र होता है। यहाँ के वृक्ष जो होता है वो पत्ता अलग अलग समय पर 6 से 8 सप्ताह के लिए गिराते हैं। अलग समय पर 6 से 8 सप्ताह के लिए गिराते हैं। यहाँ की लकड़ी, है ना, यहाँ की लकड़ी, यहाँ का तापमान अधिक होने के कारण लकड़ी जो होता है वो बहुत कठोर होता है, कठोर लकड़ी, है ना। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप, ये क्षेत्र अंडमान निकोबार और पूर्वी राज्यों में है। ये है अंडमान निकोबार और पूर्वी राज्यों में। इसके बाद एक
यहाँ से लेते हैं। एक और ये लीजिए, यहाँ का मुख्य वृक्ष है महोगनी, रोजवुड, रबर, है ना। इसमें एक कटहल भी है, कटहल, है ना। झारखंड में सबसे ज़्यादा वृक्ष कटहल का पाया जाता है, झारखंड में सबसे ज़्यादा वृक्ष कटहल का पाया जाता है। इसके बाद हम चले जाते हैं दूसरा, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ में वन में वर्षा जो होता है, वर्षा ये 70 से 200 सेंटीमीटर तक, यहाँ वर्षा जो होती है 70 से 200 सेंटीमीटर, ये घने कम होते हैं, घने कम होते हैं। यही कारण है कि ज़मीन सूखा होता है ना। यहाँ पे गर्मी के दिनों में, गर्मी में पत्ता गिरता है, हाँ, गिराना, ये पत्ता गिरता है गर्मी के दिनों में, पत्ता गिरता है जो 6 से 8 सप्ताह के लिए, यहाँ पे मुख्य वृक्ष है साल, वृक्ष है साल, शीशम, सखुआ, है ना। इसकी लकड़ी जो होती है वो मजबूत होता है, इसका लकड़ी जो होता है वो मजबूत लकड़ी होता है इसमें। इसके बाद है इसका, ये क्षेत्र कौन सा होता है, इसमें हमारा क्षेत्र झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, है, ये इसका क्षेत्र है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तीसरा में, मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन, है ना। मरुस्थलीय वन में है क्या, यहाँ वर्षा जो है मरुस्थलीय वन में 50 सेंटीमीटर से कम, वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होता है। जड़ें, यहाँ की जड़ें ज़्यादा लंबी होती है, वृक्ष का जो जड़ होता है, वृक्ष का जड़ जो होता है वो काफ़ी लंबी होती है, ज़्यादा लंबी होती है। कारण क्या, पानी की कमी के कारण, पानी की खोज में, है ना, ज़्यादा लंबी होती है। यहाँ का पत्ता जो होता है वो छोटा छोटा होता है, पत्ते छोटे छोटे और कांटेदार, पत्ता छोटा छोटा और कांटेदार होता है ना। यहाँ का मुख्य वृक्ष है, वृक्ष कैक्टस, जिसको नागफनी भी कहते हैं। दूसरा आ जाइए अब बबूल, है ना, कीकर और खेर, बबूल, कीकर, खेर। कभी यहाँ पे कभी कभार होता है क्या, जब पानी की कमी होता है ना, तो वृक्ष से पाइप के जरिए पानी निकाल कर पीते हैं, पीने के काम में लाते हैं, जरिए पानी निकाल कर
निकाल कर पीने के काम में आते हैं, हाँ, के लिए उपयोग किया जाता है, पीने के लिए उपयोग किया जाता है। कहाँ? मरुस्थल में। किससे? वृक्ष से। ठीक है। इसके बाद है ये स्थान कहाँ आता है, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। ये तीसरा हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग चौथा में। चौथा है पर्वतीय वन, जिसको पर्वतीय वन, जिसको शंकुधारी भी वन कहते हैं हम लोग। पर्वतीय वन, शंकुधारी वन। पर्वतीय वन की मुख्य विशेषता है समुद्र तल की ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई जैसे 1500 मीटर से 2500 मीटर ऊंचाई के अनुसार वृक्षों में अंतर ऊंचाई छोटे बड़े होते हैं। इतने ऊंचाई होने के कारण यहाँ वृक्षों के अंतर वृक्ष छोटे बड़े होते हैं। छोटे वृक्ष। पत्ता, पत्ता पतली होती है, लकड़ी, लकड़ी हल्की, हल्की और मुलायम, मुलायम होती है। इसमें पेड़ या वृक्ष कौन कौन से हैं? चीड़, पाइन, देवदार। पेड़ शंकुधारी के कारण, शंकुधारी होने के कारण ये शंकुधारीपन कहलाते हैं। शंकुधारी होने के कारण, जैसे कि ये पर्वतीय वन है, तो पर्वत में जब वर्षा में ये आपका ओला वगैरह पड़ता है, तो जो पत्ता में पड़ेगा, जैसे कि वृक्ष अगर इस तरह का होता है, इसके आकार का अगर वृक्ष होता है ना, तो इसमें जब ये बर्फ़ जमा हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक सब डाल टूट जाएंगे, हाँ, टूट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये जो शंकुधारी में शंकुधारी वृक्ष इस टाइप का होता है, और इसका पत्ता जो होता है वो पतला पतला होता है ना, इस तरह जितना भी वो बर्फ़ वगैरह गिरता है नीचे ज़मीन में आ जाता है। पत्ता जो होता है मुलायम और हल्का होता है। अगर कोई बर्फ़ गिरता है तो वो नीचे झुक जाता है, नीचे होते तो बर्फ़ नीचे आ जाता है। तो ये शंकुधारी वन की विशेषता है। ये क्षेत्र है हिमालय, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र, उसमें एक लास्ट आ जाते हैं, पांचवा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन में डेल्टाई क्षेत्र, खारे पानी, पेड़ जड़ें आदि। मैंग्रोव वन में जो ये डेल्टा क्षेत्र होता है, डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र में जो खारे पानी
डेल्टाई क्षेत्र में होता है खारे पानी। खारे पानी होने के कारण पेड़ की जड़ें आधी पानी पे डूबी रहती है। पेड़ की जड़ें आधे पानी पर डूबी होती है, पानी में डूबी हुई होती है, ठीक है। ये लकड़ी बेंत, यहाँ की मुख्य लकड़ी है बेंत। ये सुंदरी नामक स्थान पे सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पे सुंदरी नामक पेड़ होता है जो सुंदरवन डेल्टा कहलाता है इसी के नाम पर। सुंदर, ये वृक्ष है, सुंदरी वृक्ष या पेड़, ये सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। मैंग्रोव वन में सुंदरी नामक वृक्ष है ना, ये सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। वृक्ष में दो आ जाएगा इसमें, एक बेंट और दूसरा सुंदरी। सुंदरी ये क्षेत्र है पश्चिम बंगाल सुंदरबन डेल्टा अंडमान निकोबार क्षेत्र। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, या तो जिसमें सुंदरबन डेल्टा हम लोग कहते हैं, या अंडमान निकोबार है ना। मैंग्रोव वन डेल्टाई क्षेत्र में खारे पानी होता है। इसमें जड़ें बहुत, इसकी जड़ें बहुत आधे से ज़्यादा पानी में डूबी होती है। इसमें मुख्य वृक्ष बेंट और सुंदरी है। ये सुंदरी वृक्ष होने के कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल के में है, जो सुंदरवन डेल्टा और अंडमान निकोबार में। अब आ जाते हैं हम झारखंड के प्राकृतिक वनस्पति। झारखंड प्राकृतिक वनस्पति को दो भागों में बांटा गया है। दो, पहला उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है ना। उष्ण कटिबंधीय, अब देखिए पहला आ जाते हैं हम लोग उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वर्षा जो होता है ये 120 सेंटीमीटर से अधिक है ना। पत्ता यहाँ पे सभी प्रकार का पाया जाता है, सभी प्रकार का, पतला भी, लंबा भी, चौड़ा भी है ना, मुलायम भी, सभी प्रकार का। लकड़ी कठोर और मजबूत होता है, लकड़ी कठोर मजबूत। यहाँ का वृक्ष साल, जो झारखंड का राजकीय वृक्ष है, वृक्ष साल, सखुआ, ये साल या सखुआ एक ही है, साल सखुआ, शीशम, गम्हार, खेर, जामुन कटहल इत्यादि है। यहाँ का राजकीय पुष्प पलाश, झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश। यहाँ का क्षेत्र इसमें क्या है, तो रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद और संथाल परगना। ठीक है। अब चले जाते हैं हम लोग दूसरा में।
उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इसमें क्या है, क्षेत्र में वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम, 120 सेंटीमीटर से कम होता है। यहाँ के मुख्य वृक्ष है महुआ, खेर, पलास, आसन, अमलतास, है ना, यहाँ का मुख्य वृक्ष है। इसका क्षेत्र आ जाता है गढ़वा, पलामू, देवघर, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारी, उत्तरी हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर। ठीक है, मुख्य वृक्ष में आ गया महुआ, खेर, पलास, आसन और अमलतास। तो ये आपका यहाँ तक का ये भाग आपका क्लियर हो गया। अब आ गया वनों की आवश्यकता। वनों की आवश्यकता, वनों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो वनों की आवश्यकता हम लोग को यहाँ का केंदू पत्ता, है ना, बांस, सखुआ पत्ता, दातून, कत्था, औषधि, पौधे जैसे आंवला, चिरौता, गेंद इत्यादि, ये वनों की आवश्यकता इसलिए है। हाँ, वनों की आवश्यकता में आता है जैसे कि तेंदुपत्ता, बांस, सखुआ पत्ता, दातून, कत्था, औषधि, पेड़ पौधे में आंवला, चिरौता, गोंदी। ये क्या करते हैं, वहाँ के लोग मार्केट में बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। हमारा ये झारखंड का ही है। ठीक है, इसके साथ ही आज का क्लास अब समाप्त होता है। जय हिंद।